खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना और मेरी इच्छा दोनों सुन ली। क्या हुआ? क्या हुआ? कमाल हो गया। लक्ष्मी के पेट में पल रहा बच्चा मर गया। अच्छा हुआ ना प्रचंड देव जी। देखिए, उस छोटी जात का बच्चा बड़ा होता, उस भीमराव के साथ रहता, क्या पता आगे चलकर वो भी भीमराव की तरह हमें परेशान करता। हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बताइए, इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है हमारे लिए? बताइए आप। नरोत्तम, सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। हाँ, इसी बात पर तुम भी आरती लो। अच्छे से आरती ले लीजिए जोशी जी। क्योंकि अमानवीय व्यवहार करते करते आपका हृदय और शरीर तो पहले ही पत्थर का हो चुका है। अभी तो देखिए ना, देवता की पवित्र आरती भी आपके हाथों को झुलसा नहीं पा रही। वैभव, तुमने अभी इतना नहीं पढ़ लिया जो हमें ज्ञान तो, समझे? क्षमा करे भाऊ साहब, पर मेरा मकसद आपको अपमानित करना नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि लक्ष्मी का शुद्धिकरण तो आपने कर दिया था ना। वो तो अब छोटी जात की नहीं रही, जैसे कि भीमराव, फुलिया धोबन, दीपक, नंदू, डलिया अम्मा है। उसके बच्चे के मरने पर अगर शोक नहीं जता सकते तो कम से कम खुशियां तो मत मनाइए। भावुक हो गए हैं। वैभवदेव, सच बताइए, चौल से आ रहे हैं ना आप? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तभी तो सारी जानकारी है कि कौन नंदू, कौन दलिया, कौन दीपक, कौन फुलिया। हाँ? नहीं, मैं केलुस्कर गुरुजी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने ही मुझे सबके बारे में बताया। अच्छा, वो गुरु जो भीम को ज्ञान देता रहता है? जी भाऊ साहब, मैं लंदन जाने से पहले उनसे कई बार मिल चुका हूँ। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैभव, तुम्हारी जान पहचान कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। एक काम करो, तुम वापस लंदन चले जाओ, क्योंकि अब तुमसे हमारी ऐसी खुशियां बर्दाश्त नहीं होगी। भाऊ साहब। वैभवदेव, गो बैक। प्रचंड देव जी सही कह रहे हैं, आप लंदन जाइए। क्या है, यहाँ रहेंगे केलुस्कर, भीम, चश्मा, इन्हीं में फंसकर रह जाएंगे आप। लंदन जाइए, लंदन। रमा, बस हो गया, अभी रोना। लक्ष्मी दीदी कितने खुश थी, आनंद भैया भी खुश थे। भले ही यह हमसे नफरत करती हो, लेकिन बच्चे को लेकर आई की भी उम्मीदें थी। देखो रमा,
मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना अभी। वैसे कह रही थी, ये सब मेरे कारण हुआ। मैं तो दीदू का राय को जानती थी ना, फिर भी क्यों मैंने आनंद भैया से तेल मांगा? ना ही मैं उनसे तेल मांगती और ना ही उन दोनों में झगड़ा होता। रमा देखो, अभी जो हुआ है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैभव आए तो उसे कहना कि अपना सामान उठाए और लंदन चला जाए। बहुत बड़ी गलती हो गई उसे यहाँ बुलाकर। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आपको थोड़ी पता था कि वो लंदन से आकर छोटी जाति और अपनी जाति के बीच अंतर भूल जाएगा। एक बार वो लंदन चला जाए और जब तक उसके मन में ये जाति का अंतर नहीं बैठ जाता, तब तक वैभव वापस नहीं आएगा। आपके भाई प्रचंड देव जी जब ये सब सुनेंगे तो तुरंत आपको लंदन वापस भेज देंगे, और आपके यहाँ से जाने के बाद इस सब का गुस्सा मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरे चाल वालों पर निकालेंगे। भाव साहब, भाभी, मैं लंदन छुट्टियों के बाद ही जाऊंगा। उससे पहले मैं लंदन नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। भाव साहब, मैं लंदन छुट्टियों चुपचाप अपना सामान उठा और लंदन के लिए निकल। भाव साहब, बचपन से लेकर आज तक आपके हर आज्ञा को मैंने अपनी जान से बढ़कर माना है। ये मत कहिए, मुझे छुट्टियों तक यहीं रहने दीजिए प्लीज। ये ऐसे नहीं मानेगा। रुकिए, शांत रहिए, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। मौका देखकर मैं समझाऊंगी उसे, बात करूंगी उससे। समझाओ उसे। लिखिए आप एफआईआर। वैभव देव जी, प्लीज ये सब मत कीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भीमराव, तुमने एक सही काम शुरू किया था, लेकिन तुम्हारी जात और पहुंच वैसी नहीं थी, और मेरी है, इसलिए तुम्हारे इस सही काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप एफआईआर लिखिए। नहीं दरोगा साहब, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने किसी बच्चे से जाकर ये नहीं कहा कि वो पुलिस थाने में आकर आपसे कुछ कहे। देखिए दरोगा साहब, मेरा बेटा इस मामले से अलग हो गया है। हाँ, इस सब से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, और ये काम मेरा नहीं है दरोगा साहब। अगर ये काम तुम्हारा नहीं है तो और किसका है? वो सब तो यही कह रहे थे कि भीमराव ने ही समझाया है। अरे दरोगा साहब, आप एफआईआर लिखिए ना। इस भीमराव ने ही समझाया होगा उन बच्चों को। देखिए, हम जानते हैं ये सब इन्होंने ही किया है,
लेकिन हमें कोई केस नहीं लिखवानी है। अब जाइए ना। मालिक, आप प्रचंड देव जी के भाई है, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, अब बड़ी जात के हुई कि छोटी जात वाले की काहे मदद कर रहे हैं? मुझको लगता है कि छोटी जात वाले भीम का उद्धार करने का नशा चढ़ गया है आपको। वैभव देव जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरोगा साहब, आपकी जुबान का कोई महत्व है भी या नहीं? जो शर्त थी उस पर कायम रही। आप FIR लिखिए। वैभव देव जी, ये आप जाने, ये भीमराव जाने और इस केस से संबंधित लोग जाने। मैं अब FIR लिखता हूं और शिकायत दर्ज करता हूं। मैं फैक्ट्री जाता हूं और उनसे बात करता हूं। दरोगा साहब, आपके पुलिस स्टेशन से मैंने भीम का लिखा हुआ माफीनामा ले लिया है। झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने, झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे। हम छोटे लोग हैं, हम आपके भाई से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? वैभव देव जी, आप तो उनके भाई हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन इस चाल में आकर वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा, क्योंकि इस चौल में मेरा मित्र भीमराव रहता है। भीम ने अभी मेरी दोस्ती का ऑफर स्वीकारा नहीं है। बस अभी मैंने भीम से अपनी दोस्ती की मांग की है। और काकी, आप तो भीम की आई हो ना? माना सौतेली ही सही, पर हो तो आई ही। कम से कम आपको तो भीम पर विश्वास करना चाहिए। आपके भीम की बातें इतनी सही होती है जितने लंदन में पढ़े लिखे बहुत समझदार लोग भी नहीं कर पाते हैं। आप सबको तो गर्व होना चाहिए कि भीम आपके चौल में रहता है। और सबसे ज्यादा गर्व तो आपको अपनी किस्मत पर होनी चाहिए कि भीमराव आपका बेटा है। साहिब मेरे साहिब, कबीर संगति
साध की कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीब न कहसी कोई। ये भाई वैभव देव से दोस्ती कर ली है, पुलिस FIR लिख करके ले गई। अब तक तो पटाखे के फैक्ट्री के मालिकों को पता चल गया होगा कि ये पंगा उनसे किसने ली है। कुल मिलाकर के ये समझ लो कि अब ये चाल और हम सब खतरे में हैं। अरे तुम लोग तो शुद्धिकरण किए हुए लोग हो, तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? जात में ऊंची जात के हो गए हो, औकात भी बढ़ गई है तुम लोगों की, इज्जत भी बढ़ गई है, फिर किस बात से डरना? एक को बात बताओ, तुम तो पहले हो डरात रहे, इस शुद्धिकरण करे ओकरे बाद भी डरात हो, तो ये जो इतना नाटक किए, खेला खेले शुद्धिकरण का, इसे क्या फायदा हुआ? ऐसे बढ़िया तो छोड़ जात के रह जाते, नहीं? ज्यादा बकवास मत करो फुलिया। अच्छा, यहाँ हम सबों की सांसें अटकी पड़ी हुई है। अरे हम तो ये कहते हैं कि चाल के बाहर दीवार पे लिखवा देते हैं कि चाल के लोगों को भीमराव से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है और भीम से मतलब भी है। हाँ, हमके भी भीम से लेना देना भी है और मतलब भी है। मुझे भी है। वैभव देव जी नमस्कार। हाँ, मैं भीम का बड़ा भाई आनंद। आनंद बोलो। वो कुछ बात करनी थी आपसे। कहो। मुझे एक नौकरी चाहिए। सबने कहा कि आपसे यूं मदद मांगना सही नहीं है, और मुझे भी लगता है कि मेरा यूं उम्मीद करना आपसे मदद की जायज नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से जब घर लौटता हूं शाम को, बिना किसी नौकरी, बिना किसी काम के, तो खुद से नजर नहीं मिला पाता। तो खुद को बहुत समझा कर आपके पास आया हूं ये बात करने के लिए। आनंद, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने बड़ी ही ईमानदारी से अपने मन की बात मुझसे कही। बेईमानी करके देख ली एक बार। जात को छुपाकर काम किया था एक जगह, और बहुत महंगा पड़ा था वो। और तब से ही एक बात तय कर ली थी कि भीम का तरीका ही सही तरीका है। चाहे नुकसान हो, लेकिन हमेशा सच बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें चर्चगेट की एक फैक्ट्री में भेजता हूं। उनसे बात करो, मेरा नाम लेना, शायद काम बन जाए। आप किसी से कहिएगा मत कि आपने मदद की है मेरी। अगर ये बात हमारे घर में किसी को पता चली तो बिना बात के बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, और घूम फिर के ये बात भीम या रमा पर आएगी, और मैं ये नहीं चाहता कि हो। ठीक है, नहीं कहूंगा। अब जाओ। पहले इस पे हस्ताक्षर कर दो, फिर बताती हूँ। हस्ताक्षर किस चीज के लिए? जब मेरे बेटे ने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें थाने पहुंचाया और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया, तभी मैंने सोच लिया था कि अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगी। ये वही है, हमने अपना अंगूठा लगा दिया है। तुम हस्ताक्षर कर दो, मैं इसे कोर्ट में जमा कर दूंगी। मेरे एक नालायक बेटे के सिवा कोई नहीं है दुनिया में। मैं जानती हूँ कि मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटा कहीं ना कहीं डुबो ही देगा, इसलिए तुम्हें कुछ बचा कर देना चाहती हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। बेटा, तुम्हारे साथ रहकर एक अपनापन सा लगता है, ये उसी अपनेपन के बदले में है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। काकी, मेरे पति हक की लड़ाई लड़ते हैं और
मैं उनकी पत्नी होकर कैसे किसी का हक मार सकती हूँ? तो फिर उस अपनेपन के बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पति कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति को सबसे महंगा उपहार दे सकता है तो वही बराबरी का दर्जा होता है। अगर आप मुझे अपने बराबर के मानने लगेंगे तो वो मेरे लिए इसे कई संपत्तियों से कीमती होगा। ये भीमराव किसको लेकर जा रहा? एक काका है। आप एक काम करेंगे? हाँ बोलो। आप कुछ देर के लिए यही रहिए। जब उन्हें होश आ जाएगा तो उनसे कह दीजिएगा कि आप ही उन्हें अस्पताल लाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि इन्होंने भी उनकी मदद की है। उन्हें पता चलेगा कि आपने उनकी मदद नहीं की है तो आपको एक बुरा आदमी मानेंगे। कम से कम आपसे दूर तो रहेंगे। काका, इतना काम कर दीजिए, एहसान हो जाएगा हम पर। सही कह रहे हो तुम, इतना कर दीजिए ना काका। हाँ ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ और मैं बोल दूंगा कि मैं उन्हें लेके आया था। जी चलिए। धन्यवाद रमा, तुमने जो सुझाव दिया था वैभव देव जी से मदद मांगने के लिए, उन्होंने मदद की और काम मिल गया। और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है कि वैभव देव जी ने मदद की है, तो तुम भी किसी को घर में मत बताना। बधाई हो भैया, और अच्छे से काम करना और लक्ष्मी दीदी का ख्याल रखना। रमा जी, मैं लक्ष्मी की तरफ से माफी मांगता हूं। वो आए दिन तुम्हारे बारे में और भीम के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा भाई और मेरी भाभी कितने अच्छे इंसान हैं। आज मेरी जो भी औकात है थोड़ी बहुत, वो भीम की वजह से ही है। आप माफी मत मांगिए भैया, आप हमें समझते हैं, यही हमारे लिए काफी है। और छोटी जात के व्यक्ति दिखा दिए ना अपने रंग ढंग। हमारा भाई तुझे इंसान समझता रहा, तुझे उपहार में चश्मा दिया, और तूने क्या किया? हमारे भाई को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर आ गया। बेशर्म है तू। बोलो भीमराव, चुप क्यों हो? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और वैसे भी मैं किसी की मदद करने के लिए बाध्य नहीं हूं। हाँ, मैंने भीम को दोस्त माना है और मैंने अपने दोस्त को गले लगाया, बस इतनी सी बात है। मैंने जब पहली बार भीम से दोस्ती की बात की थी तो मुझे उसे हाथ मिलाने में संकोच हो रहा था,
क्योंकि आप सबने बहुत पहले से मेरे अंदर ये बीज डाल रखा था कि छोटी जात के इंसान को छूना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं घायल हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था तो भीम ने मुझे छूने से पहले अपने हाथों में कपड़ा लपेटा ताकि वो नंगे हाथों से मेरे शरीर को छू ना सके। वैभव देव जी, ये क्या हुआ आपको? मैं आपको अस्पताल लेके जाता हूँ। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने उसी पल तय कर लिया कि चाहे भीम मेरा दोस्त बने या ना बने, लेकिन छोटी जात को ना छूने वाली सोच को मुझे दुश्मन बनाना होगा। दुश्मन तो आप बन गए वैभव देव, लेकिन हमारे नहीं, स्वयं के। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी प्रचंड देव जी। इसका शुद्धिकरण तो करना ही होगा। नहीं कराऊंगा। नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा मत कहिए। सही कह रहा हूं भाभी, नहीं कराऊंगा। बस वैभव, शुद्धिकरण तो तुझे करवाना ही होगा, वरना तुझे यही इन छोटी जाति वालों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि तू अशुद्ध हो गया है। नहीं नहीं देवर जी, घर चलेंगे और शुद्धिकरण भी कराएंगे, है ना देवर जी? चलिए। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई शुद्धिकरण कराने की जरूरत है, और ना ही मुझे लगता है कि भीम के साथ दोस्ती करने के लिए मुझे इनकी जात का होना जरूरी है। मेरे बाबा बचपन में ही गुजर गए। क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, बाहर निकलिए। लो, अब ये लोग आ गए आग में घी डालने। क्या जवाब देंगे इनको भी हम? क्या जवाब देंगे? ये सब हमसे सवाल करेंगे कि प्रचंड देव जी, आप तो ऊंची जाति के मसीहा हो, और आपका अपना सगा छोटा भाई, उसका एक छोटी जाति वाला दोस्त कैसे है? जी जी जी, आप कह दीजिएगा कि वो हमारी बातें नहीं सुनता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबाकर यही मार दे। हम जाकर उनसे ये कहे कि हमारा छोटा सगा भाई हमारी बात नहीं सुनता। हा? अगर हमारा छोटा भाई हमारी बात नहीं सुनता तो इलाके के लोग हमारी क्या सुनेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और कितनी रह जाएगी? कितनी? तुम्हारी बुद्धि से भी कम।